हेलो, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइस, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, सो डू नॉट मिस एनी पार्ट। इसको फुल आपने देखना है और सारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको नोट डाउन कर लें, बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू अलॉट इन द फ्यूचर। In this video I am only going to talk about tooth morphology and oral biology, और फिर इसी तरह ही सब्जेक्ट वाइज मैं बाकी सब्जेक्ट की वीडियोज़ भी बना दूँगी। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको पेपर के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। पेपर जो होता है वो ओरल बायोलॉजी और टूथ मॉर्फोलॉजी दोनों का एक ही पेपर होता है। दे हैव सेपरेट बुक्स, लेकिन पेपर एक ही आएगा। कुछ पोर्शन ओरल बायोलॉजी में से होगा और कुछ टूथ मॉर्फोलॉजी में से होगा। फॉर ओरल बायोलॉजी आई रिकमेंड 10 केट्स। दिस इज़ द बुक। इसकी पिक्चर आप लोग साइड पे देख सकते हैं। ओरल बायोलॉजी के आपने ये वाली बुक लेनी है। For tooth morphology, you'll have to buy Fuller's. This is the book on the right side. You can see the picture. Now I'm going to tell you about this app, Dental Bone Box. So basically, tooth morphology में आपको tooth के structures, जो उसकी आपको outer characteristics नज़र आ रहे हैं, उनके बारे में पढ़ना होता है. So this app really helped me a lot in that. इसमें आप लोग कोई भी टूथ सेलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने K9 को स्टडी करना है, या फिर आपने ये देखें जैसे फर्स्ट मोलर है, इसको स्टडी करना है, तो इसको आप सेलेक्ट करें और आपको इंडिविजुअल टूथ नज़र आएगा। देन यू कैन सी ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स। इसको आप मूव कर सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि कौन सा टूथ है जिसमें 2 रूट्स हैं, किस में 1 रूट है, इसका जो ओक्लूजल साइड है उस पर कौन से चीज़ें हैं, आपको फॉसास नज़र आ रहे हैं, कौन सी लाइंस नज़र आ रही हैं, रिजेस कौन सी नज़र आ रही है, ये सारा कुछ आप देख सकते हैं। क्योंकि बुक में इतनी अच्छी पिक्चर्स नहीं बनी हुई, सो दिस विल हेल्प यू अलॉट इन अंडरस्टैंडिंग एंड मेमोराइजिंग ऑल ऑफ दोज कैरेक्टरिस्टिक्स। एग्ज़ाम में भी आपको ड्राइंग का क्वेश्चन आता है, उसमें कोई भी टूथ आपको बता देते हैं और उसकी एक स्पेसिफिक सरफेस बता देते हैं कि आपने ओक्लूजल ड्रॉ करनी है, लिंगुअल या फिर बकल, वो आपने ड्रॉ करके और उसके लेबल करना होता है, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने होते हैं। तो ये सारा कुछ काफ़ी मिक्सड अप हो जाता है। सो यू नीड टू रिवाइज़ एवरीथिंग अगेन एंड अगेन। इसमें आपको ये ऐप बहुत हेल्प करेगा और इसमें क्विज़ का ऑप्शन भी है। वाइवा में भी आपको मॉडल्स पड़े होते हैं टीथ के, एंड यू हैव टू लाइक रिकग्नाइज़ कि कौन सा वाला टीथ है ये, तो उसमें दिस विल हेल्प यू। नेक्स्ट पॉइंट इज़ अबाउट यूट्यूब चैनल्स। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ गाइस कि ओरल बायोलॉजी के आपने अपने कॉलेज के लेक्चर्स बहुत गौर से सुनने हैं, और अगर आपको बोरिंग लग रहे हैं तब भी यू हैव टू वर्क हार्ड एंड यू हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। क्योंकि यूट्यूब पे ओरल बायोलॉजी की वीडियोस बहुत कम है। अगर आपको लगता है कि आप यूट्यूब से कवर कर लेंगे, सो इट विल बी वेरी टफ एंड ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, क्योंकि बहुत कम वीडियोज़ हैं और जो वीडियोज़ अवेलेबल हैं वो बहुत ही बेसिक चीज़ों को कवर कर रही होती हैं, जबकि आपकी जो बुक है उसमें काफ़ी डिटेल लिखी हुई है। सो प्लीज़ ट्राई कि आपको मैक्सिमम चीज़ें कॉलेज में ही समझ आ जाएं, और बाकी अगर कोई बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं तो वो आप यूट्यूब से देख सकते हैं। सामने आपको जिस वीडियो का थंबनेल नज़र आ रहा है उसमें मैंने सारे सब्जेक्ट्स के जो भी इम्पोर्टेंट और बहुत अच्छे यूट्यूब चैनल्स हैं जहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं वो मैंने मेंशन कर दिए हैं। सो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो। मैं उसका लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में, सो यू गाइस कैन गो एंड सी दैट। हमारे टीचर्स ने हमें इस तरह के सारे टीथ के मॉडल्स भी दिए थे, तो इनसे भी हम लोग स्टडी कर सकते थे सारे कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह। इट गेट्स ईजियर टू अंडरस्टैंड, और इस तरह याद करने में भी आसानी होती है। जब आप बार बार देखेंगे तो फिर आपको चीज़ें याद रहेंगी। ओके, सो दिस इज़ योर बुक फुलर्स फॉर टूथ मॉर्फोलॉजी। इसमें इंसाइजर्स और कैनाइंस को अगर हम कंपेयर करें तो प्री मोलर्स और मोलर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बिकॉज दे हैव मोर कैरेक्टरिस्टिक्स। इंसाइजर्स और कैनाइन में से भी आ जाते हैं क्वेश्चंस, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्री मोलर्स और मोलर्स हैं। अब जो फर्स्ट 2 चैप्टर्स हैं इनमें बेसिक डेफिनेशंस हैं, तो एक टाइप का तो आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा कि बेसिक डेफिनेशन आपने लिखनी होगी। तो दीज फर्स्ट 2 चैप्टर्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। उसके बाद जो ये टीथ हैं
इनमें से एमसीक्यूज तो ऑब्वियसली आते हैं, लेकिन इनमें जो मेन क्वेश्चन होता है वो डिफरेंस का होता है। कोई भी दो दांत आपको दे देंगे और उनके आपको डिफरेंसेस लिखने होंगे। और एक क्वेश्चन आपको डायग्राम का भी आ जाता है। डायग्राम में कोई भी सरफेस आपको ड्रॉ करनी होती है, बट मोस्टली ओक्लूजल सरफेसेस ही आती हैं, और पोस्टीरियर टीथ की ही ओक्लूजल सरफेसेस आएंगी आपको। डिसिडियस डेंटेशन इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, बट स्टिल इसमें से भी आते हैं, ऑस्पी में क्वेश्चंस आते हैं, सो यू कांट स्किप इट, आपको फिर भी करना पड़ेगा। और रिटन में भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, इनका भी डिफरेंस आ जाता है। कोई आपको एक परमानेंट और डिसिडियस टीथ दे देंगे और उन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस बताना होगा। एंड लास्ट, दिस चैप्टर नंबर 11 इज़ ऑफ एनॉमलीज। एनॉमलीज होती हैं जो डिजीज़ होती हैं, तो एनॉमलीज से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन आता है और ये वाइवा में भी पूछते हैं। अब इसको पढ़ना कैसे है, क्योंकि आपके पास स्लाइड्स भी होंगी, आपके पास बुक भी है, तो समटाइम्स यू गेट कन्फ्यूज कि हम कहाँ से पढ़ें। तो आपने क्या करना है कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट आर प्रेजेंट इन द स्लाइड आर फ्रॉम द बुक। तो आपने स्लाइड्स को भी रीड करना है और बुक को भी रीड करना है। देन यू हैव टू फिगर आउट कि जो जो चीज़ें ऑलरेडी बुक में लिखी हुई हैं वो तो रहने दें, अगर कुछ एक्स्ट्रा है तो वो आप बुक के ऊपर ही लिख लें। जैसे मैंने ये चीज़ें कुछ लिखी हुई हैं, ये सारी चीज़ें जो मैंने अंडरलाइन की हुई हैं ये स्लाइड्स में थी, इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने अंडरलाइन कर लिया ये पॉइंट्स, और बाकी जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे वो भी मैंने लिख लिए हैं बुक पे। अब मैं आपको बताने लगी हूँ कि आपने इंडिविजुअल टीथ को कैसे पढ़ना है। सो आई एम टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ अ मैक्सिलरी प्रीमोलर। इसमें आप देख सकते हैं हर टीथ का आपको ये डेवलपमेंट टेबल मिल जाएगा, और ये टेबल आपको मेमोराइज़ करना है। इरप्शन टाइम तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बाकी चारों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज दे कैन आस्क यू दीज थिंग्स इन द वाइवा, और ये एमसीक्यूज़ में भी आ सकते हैं। और अगर उसमें भी ना आए तो जब आप डिफरेंस लिख रहे होते हैं टीथ का, सो उसमें भी आप डिफरेंस में ये पॉइंट्स लिख सकते हैं। बुक में आपको सारे टूथ के जो हैं डिफरेंसेस वो नहीं मिलेंगे, जैसे यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर प्रीमोलर्स लिखा हुआ है बुक में, लेकिन इस तरह यू हैव टू फिगर आउट कि जो लिखे हुए हैं डिफरेंसेस उनको रहने दें, बाकी जो नहीं लिखे हुए वो आपने ख़ुद बना के और नोट्स में लिखने हैं। अच्छा, एक और बात, अब हर दांत के आपको ये डिस्टल मार्जिन, ओक्लूजल आउटलाइन, सर्वाइकल आउटलाइन, इतनी डिटेल आपने सारी वर्ड टू वर्ड याद नहीं करनी है एफएससी की तरह। यू गाइस कैन सी कि काफ़ी ज़्यादा डिटेल है, एक दांत की आपको काफ़ी सारी डिटेल मिल जाएगी। सो यू डोंट हैव टू मेमोराइज ऑल ऑफ दीज थिंग्स, आपने इसको रीड करना है एंड देन यू हैव टू फिगर आउट योर सेल्फ कि जो मेन पॉइंट्स हैं ना सिर्फ वो याद रखने हैं। ये एक क्लास टेस्ट है मेरा, इसको देख लें, आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। सो दीज आर माई नोट्स, इनमें मैंने डिफरेंसेस लिखे हुए हैं मैक्सिलरी मोलर्स, मैंडिबुलर मोलर्स के। देन वी हैव मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर केनाइन्स। कोई भी आपको टूथ दे देंगे दो और उनके डिफरेंसेस लिखने होंगे, सो यू हैव टू प्रिपेयर ऑल ऑफ देम। ये जो है ऑरल बायोलॉजी के नोट्स हैं। मैंने पेपर से पहले ये चीज़ें कंसाइज करके लिख ली थी अपने नोट्स में, इस तरह मुझे रिवीजन करने में आसानी हुई थी, क्योंकि द सिलेबस इज़ टू मच, इतना ज़्यादा होता है कि आपके पास इतना कम टाइम होता है, हर चीज़ रिवाइज़ नहीं कर सकते प्रॉफ में। तो इसीलिए प्रॉफ से पहले इस तरह के नोट्स अगर बने हुए हों, सो दे आर गोइंग टू हेल्प यू अलॉट, स्पेशली इन वाइवा ऑल्सो, क्योंकि उसमें भी बहुत कम टाइम होता है। तो उसमें मैंने ये सारे नोट्स अपने कंसाइज करके बना लिए थे, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी बस वही मैंने लिखी थी। ये देखें, एज चेंजेस जो हैं ऑरल बायोलॉजी में, जितनी भी एज चेंजेस हैं वो सब याद करनी है, दे रियली इम्पॉर्टेंट। ये पल्प है, इसके भी मैंने इसी तरह जो बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो लिख लिए थे। ये सारी बहुत मेन बातें हैं जो आपको ज़रूर याद रखनी होती हैं। इस तरह अगर कोई कॉन्सेप्ट आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा है तो उसको इस तरह फ़्लो चार्ट की फॉर्म में लिख लें, इससे भी इजी हो जाता है। ड्रॉ डायग्राम्स, डायग्राम से भी आपको चीज़ें क्लियर होंगी। हैंड रिटन नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जो लोग कहते हैं कि हैंड रिटन नोट्स काम नहीं आते, तो वो बहुत ही गलत कहते हैं, बिकॉज दे हेल्प अ लॉट।
जो चीज़ आप खुद लिखेंगे वो आपको ऑब्वियसली ज़्यादा अच्छे से याद होगी और ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। आई एम शोइंग यू गाइज ऑल ऑफ द नोट्स, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लें। दीज आर डेवलपमेंट टेबल्स जो मैंने आपको बुक में से दिखाए थे, ये मैंने एक सेपरेट लिख लिए थे पेज पे। आप इसको स्टिकी नोट्स पे भी लिख के अपनी वॉल पे पेस्ट कर सकते हैं और इसको फिर आते जाते देखते रहें और इसको रिवाइज करते रहें। मैंने अपने वाइवा से पहले अपने टूथ मॉर्फोलॉजी में जो इंडिविजुअल टीथ थे उनके मेन पॉइंट्स लिख लिए थे इस तरह सेपरेट अपनी नोट्स में, सो इट वाज ईजियर फॉर मी टू रिवाइज इन द वाइवा।